यह कहानी है रजनी की। रजनी एक बहुत बड़ी स्विमर थी। कुछ दिनों पहले ही रजनी की मुलाकात विराज नाम के लड़के से हुई। विराज को भी यह बात पता थी कि रजनी एक बहुत बड़ी स्विमर है। रजनी ने तैराकी प्रतियोगिता में कई बड़े बड़े मेडल और पुरस्कार भी जीते हैं। विराज की माँ को स्विमिंग वाली लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन विराज और रजनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। विराज, लेकिन तुम्हारी माँ को आखिर प्रॉब्लम क्या है? उन्हें स्विमिंग वाली लड़की क्यों नहीं चाहिए? रजनी, मैंने माँ से कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन ये तो मैं भी नहीं जानता कि उन्हें स्विमिंग वाली लड़की से क्या प्रॉब्लम है। रजनी, अब कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी, इसीलिए तुम ये बात माँ को मत बताना। शादी के बाद मैं सारी बात माँ को बता दूंगा। और वैसे भी तुम्हारी 6 महीने की छुट्टियां हैं, तो तुम आराम से माँ के साथ रहना। उसके बाद जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं माँ को तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई बता दूंगा। रजनी विराज की बात मान लेती है और रजनी अपनी सच्चाई कमला से छुपा देती है। अगर शादी सभी रिश्तेदारों के बीच होती तो यह बात कहीं ना कहीं पता चल जाती, लेकिन रजनी और विराज ने बस घर के लोगों के ही बीच शादी कर दी, जिस कारण कमला को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला और वह शादी करके विराज के घर में आ गई। शादी से पहले तो रजनी ने विराज की बात मान ली, लेकिन अब शादी के बाद रजनी स्विमिंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। विराज, बहुत समय हो गया है मैंने स्विमिंग नहीं की है, और तुम्हें पता है ना, 2 महीने बाद मेरा स्विमिंग कंपटीशन है और मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल छूट गई है। रजनी, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ही दिनों में माँ से बात कर लूंगा। अरे बहू, रजनी बहू, जरा यहाँ आना बेटा। ये स्टोर रूम का ताला बंद कर दे बेटा। ये मशीन के ऊपर धूल जम गई थी तो मैंने बाहर निकाल दी है। तू ये स्टोर रूम का ताला बंद कर दे जरा। अरे माँ जी, तो आप स्टोर रूम की लाइट ऑन कर देती। अंधेरे में क्या कर रही थी वहाँ? तुमसे जितना कहा जाए बहू, तुम बस उतना किया करो। अब जल्दी से स्टोर रूम का ताला बंद करो। रजनी अपनी सास का इतना रूखा व्यवहार देखकर बहुत आश्चर्यचकित थी। वह जानना चाहती थी कि इस स्टोर रूम के अंदर आखिर ऐसा है क्या जो कि उसकी सास इतना घबरा गई। रजनी ने एक दो बार उस स्टोर रूम में जाकर देखने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी सास ने उसे डरा धमका कर वहां से चुपचाप वापस लौटने के लिए कह दिया। फिर एक दिन जब कमला मंदिर गई थी तो रजनी चुपके से स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलती है और स्टोर रूम के अंदर पहुंच जाती है, जहां वह देखती है कि कई सारा किचन का सामान रखा हुआ था। उसी के बीच एक स्विमिंग सेफ्टी टायर भी रखा था। रजनी सोच में पड़ जाती है कि आखिर जिस घर में स्विमिंग का नाम लेना भी गुनाह है, उस घर में स्विमिंग सेफ्टी टायर क्या कर रहा है। फिर वह उस स्विमिंग सेफ्टी टायर को उठाकर वहां से कमरे में ले आती है। कमाल है, माँ जी तो कहती हैं कि कोई स्विमिंग नहीं करेगा, फिर इस घर में स्विमिंग सेफ्टी टायर क्या कर रहा है? रजनी सोच ही रही थी कि तभी वहां जादू से एक छोटी बच्ची आ जाती है। ये स्विमिंग सेफ्टी टायर मेरा है। मैं जब भी स्विमिंग करती हूँ तो इसे यूज कर लेती हूँ। अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम रख लो। लेकिन नहीं, अगर माँ जी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी, और वैसे भी मैं बाहर कहाँ जाती हूँ स्विमिंग करने, और वैसे भी मैं माँ जी की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर ठीक है, तुम्हें स्विमिंग करना इतना पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए स्विमिंग पूल यहीं बना लूंगी। अच्छा चलो, तुम अपने हाथ से एक चुटकी मारो। तभी रजनी चुटकी मारती है और वहां पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बनकर आ जाता है। हाँ, ये तो कोई जादुई स्विमिंग पूल लग रहा है। हाँ, ये एक जादुई स्विमिंग पूल है। तुम्हें जब भी मन हो तुम चुटकी बजा लेना तो स्विमिंग पूल आ जाएगा, और फिर दूसरी चुटकी बजाते ही स्विमिंग पूल गायब हो जाएगा। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है मुझे ये जादुई स्विमिंग पूल देकर। मुझे प्रैक्टिस करनी थी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? इतने में वह लड़की वहां से गायब हो जाती है। अब रजनी हर दिन जब भी उसकी सास घर से बाहर जाती थी, वह चुटकी बजाकर स्विमिंग पूल कमरे में ही बना देती थी और अपनी प्रैक्टिस किया करती थी। और सास के आते ही फिर से चुटकी बजाकर स्विमिंग पूल गायब कर देती थी। एक दिन अचानक उसकी सास कमला रजनी को स्विमिंग करते हुए देख लेती है, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो जाती है और कमला गुस्से से चिल्ला उठती है। रजनी बहू, ये सब क्या है? तुम्हें पता है ना मुझे स्विमिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम स्विमिंग करने के लिए ऐसे टोने टोटके करती हो। तुमने कमरे में कैसे स्विमिंग पूल बना दिया? ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? ये सब सुनकर विराज और उसके पापा विमल भी वहां आ जाते हैं। विराज बेटा, ये देख तेरी पत्नी यहाँ क्या कर रही है, और तुझे तुझे इस बारे में पता था? हाँ माँ, मैं इस बारे में जानता हूँ। रजनी बहुत बड़ी तैराक है। माँ जी, मैंने कोई टोना टोटका नहीं किया है। ये स्विमिंग टायर तो मुझे उस स्टोर रूम से मिला, और फिर उस बच्ची ने मुझसे कहा कि मैं स्विमिंग कर सकती हूँ। उस बच्ची ने ही मुझे स्विमिंग पूल बनाने की जादुई शक्तियाँ दी हैं। और माँ जी, जब आपको स्विमिंग पसंद नहीं है तो हमारे घर में ये स्विमिंग टायर क्या कर रहा है? स्विमिंग टायर ये तुम स्टोर रूम से क्यों लेकर आए? आज फिर तुमने मुझे मेरी बच्ची की याद दिला दी। तुमने फिर से मेरे जख्म हरे कर दिए आज।
कमला, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? इस घटना के बारे में बच्चों को नहीं पता है, और उन बच्चों को जिनको पता ही नहीं है तुम उन्हें क्यों डांट रही हो? माँ, छोटी मतलब ये मेरी बहन साक्षी का स्विमिंग टायर है। हाँ बेटा, ये साक्षी का स्विमिंग टायर है। साक्षी का इस दुनिया से जाने के बाद मुझे स्विमिंग से नफरत हो गई बेटा। आज से ठीक 15 साल पहले जब तुम्हारी छोटी बहन साक्षी को मैं स्विमिंग पूल में लेकर गई थी, तो अचानक से उसका पाँव फिसला और वो स्विमिंग पूल के अंदर गिर गई और उसकी जान चली गई। तब से मुझे स्विमिंग से बहुत नफरत है और मैं इसीलिए तुम्हारे लिए भी स्विमिंग वाली लड़की नहीं लाना चाहती थी। यही कारण है बेटा, मुझे मेरी बेटी की आज भी बहुत याद आती है। तभी वहाँ छोटी बच्ची साक्षी की आत्मा आ जाती है। ये लीजिए माँ जी, यही तो है वो छोटी बच्ची जिसने मुझे ये टायर दिया था। साक्षी, हाँ माँ, ये टायर मैंने ही भाभी को दिया है। माँ, मैं जानती हूँ तुमने मुझे खोया तो तुम बहुत डर गई हो, इसीलिए तुम किसी को स्विमिंग करता हुआ नहीं देख सकती। लेकिन माँ, भाभी बहुत अच्छी तैराक हैं। और माँ, अगर मैं ज़िंदा होती तो मैं भाभी की तरह ही बहुत बड़ी तैराक बनती। आपको पता है उन्हें तैराकी में बहुत बड़े मेडल और कई पुरस्कार भी मिले हैं। तो माँ प्लीज़ आप भाभी को तैराकी करने दीजिए ना, प्लीज़ माँ। मैं ऐसा समझूंगी मेरा सपना पूरा हो रहा है। माँ, मैंने जो सपना देखा था वो मेरी भाभी पूरा करेगी। और माँ, मुझे ऐसे लगेगा कि मैंने ही मेरा सपना पूरा कर दिया है। प्लीज़ माँ, आप भाभी को तैराकी करने दीजिए, प्लीज़ माँ। अपनी बेटी साक्षी की बातें सुनकर कमला बहुत जोरों से रोने लगी और उसने अपनी बहू रजनी को अपने गले से लगा लिया। उसके बाद साक्षी की आत्मा भी वहां से चली गई और फिर कमला ने रजनी को स्विमिंग कंपटीशन में जाने की अनुमति दे दी और स्विमिंग प्रतियोगिता में भी रजनी को फर्स्ट प्राइज मिला। यह देखकर उसके सभी परिवार वाले बहुत खुश हुए और कमला भी यह देखकर बहुत खुश हुई कि उसकी बेटी साक्षी भी यह सब कुछ देख रही थी। फिर वह अपनी बेटी साक्षी को देखकर मुस्कुराई।